और कैसे हैं आप लोग? जहाँ तक कि आपको पता है कि एमपी में अब बहुत ही जल्द क्या है कि काउंसलिंग होने वाली है। अब काउंसलिंग होने वाली है तो क्या है कि हमें कैसे तैयार रहना चाहिए काउंसलिंग के लिए, और काउंसलिंग होगी तो कैसे होगी, अभी तक कैसे होते आई है, हम वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। चूँकि क्या है कि जो लास्ट ईयर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे वो लोग कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके हैं, तो बिल्कुल आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे कैसे काउंसलिंग की प्रोसेस होती है। तो दोस्तों क्या है कि जो डेट है, डेट तो अभी नहीं आया, लेकिन आपको तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। कि क्योंकि देखो दोस्तों, ऐसे कंडीशन होते क्या है ना कि जो एमपी से हैं या किसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग्स करते हैं या इंडिया से एमपी से बाहर के हैं, तो उनके लिए क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो जरूरी रहने पे ही वो कैटेगरी का वो बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चूँकि क्या है कि ऑन टाइम अगर आपको पता चले कि हाँ भाई अपना ये पेपर कम है, वैसे कंडीशन में अगर आप जाते हो कि हाँ पेपर बनवाने के लिए, तो आप हो सकता है कि आप वंचित रह जाए काउंसलिंग से, या हो सकता है आपको जो कैटेगरी के जो मतलब बेनिफिट मिलने वाले थे, हो सकता है वो ना मिले। तो क्यों ना हम उसे उसके तैयारी में हम लोग लग जाए। दोस्तों हम लोग सबसे पहले अगर बात करें तो क्या है कि अगर आप एमपी से बिलोंग्स करते हो और आप ओबीसी या एससी एसटी से बिलोंग्स करते हो, तो क्या है ना कि अपने कास्ट और ये जो अपने इनकम है ये बिल्कुल दुरुस्त रखें। क्योंकि क्या है कि बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग के समय ही एंट्री करना होता है कि हाँ आप किस कास्ट से बिलोंग्स करते हैं और क्या आप एमपी डोमिसाइल से है कि नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना। साथ में क्या है कि इस बार और लास्ट ईयर भी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी क्या है कि ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग्स करते हो तो बिल्कुल तहसील से जा करके आप ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट है, अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम की है तो आप वो बनवा सकते हो, जिससे कि आपको 10% का बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब ये है कि आपके परसेंटाइल अगर अच्छे हैं और आप चाह रहे हो कि एचजीएसआईटी या अपने यूआईटी या अपने जेईसी टाइप के कॉलेज अपने को मिल जाए, तो आपको क्या है कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ही काम देने वाला है ये। क्योंकि आपको पता है कि कैटेगरी के बिहार पे लगभग 20 या लगभग 30 परसेंटाइल डाउन भी अगर आपके रहते हैं अगर परसेंटाइल, तो भी क्या है कि अच्छे कॉलेज में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है आपको। दोस्तों देखो, मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हाँ कैटेगरी है तो आपको बड़ा कॉलेज मिल ही जाएगा, लेकिन मेरा एक बस एक कहना है कि हाँ अगर आप कैटेगरी के साथ आते हो तो बहुत ज़्यादा उम्मीद होता है। हालांकि देखो दोस्तों, जिन्होंने जेईई दिए हैं और जिसके मार्क्स अच्छे आए हैं, और क्या है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या अब तो सीटें नहीं बची हैं, कॉलेज खत्म हो रहे हैं, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा है पहले से ऑलरेडी। और दोस्तों क्या है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको काउंसलिंग में दिक्कत ज़्यादा हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल पर्सनल कॉल लगाना। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ये काउंसलिंग की प्रोसेस भी किसी अपने लोगों से करा दूँ। चूँकि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है और कॉलेज वाले उन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप मेरा रजिस्ट्रेशन करा लें और मैं आपको काउंसलिंग करूँ। देखो दोस्तों क्या है कि किसी कॉलेज के द्वारा अगर आप काउंसलिंग कराते हो तो वहाँ पे आपको लॉस ये होने वाला है कि चूँकि वो कॉलेज सिर्फ खुद का कॉलेज ही चॉइस करेंगे, और क्या है कि आपके मार्क्स अच्छा है और आप किसी अच्छे कॉलेज में भी अगर आप चॉइस फिलिंग के द्वारा अगर चॉइस फिलिंग करते हो सकता है कोई बेटर कॉलेज मिल जाए अपने को। लेकिन किसी कॉलेज वाले को डॉक्यूमेंट देने का मतलब ये है कि आपके काउंसलिंग के लिए वो मतलब मालिकाना हक बोल सकते हैं। मतलब आईडी पासपोर्ट जो DT.mp.gov.in की जो भी होते हैं mponline.gov.in के, वो क्या है कि उनके पास चला जाएगा। जिनके पास आईडी पासपोर्ट जनरेट हो जाते हैं आपका काउंसलिंग वही करता है। मतलब क्या है कि कहीं से मिस नहीं करना है और बिल्कुल तरीके से। कोई प्रेशर डाल रहा हो तो मुझे कॉल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों देखो, पेपर तो ठीक है, और ये पेपर आपको क्या है कि जोसा की जो काउंसलिंग होने वाली है जेईई की काउंसलिंग, वहाँ भी आपको काम देने वाला है। तो क्या है कि नेशनल के लिए भी बनवा लेना कि चूँकि नेशनल वाले जो भी ऑल इंडिया वाले जो काउंसलिंग होता है वहाँ पे भी ज़रूरत होता है। लेकिन दोस्तों क्या है, जो एमपी से बाहर के लोग हैं और डीटी एमपी में काउंसलिंग कराना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश के कॉलेज है, चाहे गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो उनके लिए क्या है। देखो दोस्तों, अगर आप एमपी से बाहर के हो तो आप जनरल में काउंट हो गए यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके कास्ट यहाँ जनरल में हो जाएंगे, आप जहाँ से हो वहाँ आपके स्कॉलरशिप मिलेंगे ही। लेकिन चूंकि कैटेगरी के बेस पे जो कॉलेज अलॉट होता है ना, उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है कि भाई जनरल हो गया अब क्या होने वाला है। कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ कंडीशन मेरे खराब हो रहे हैं, तो नहीं सोचना है आपको। दोस्तों क्या जब काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो सबसे पहला जो कंडीशन स्टार्ट होते हैं उसमें होता है कि TFW का काउंसलिंग होता है। मतलब क्या है कि 5% सीट हर कॉलेज को इस टाइप से दिया जाता है कि जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर है, मतलब बहुत अच्छा मार्क्स अगर लेकर के आए हैं, तो उनको क्या है हर कॉलेज में 5% सीट गवर्नमेंट देती है, AICTE का ये नॉर्म्स होता है। लेकिन उसमें क्या है कि आप अच्छे से ध्यान रखना कि आप MP के ही लोकल होंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। और क्या है कि उसमें आपको 5% सीट ऐसे होता है जिसमें ट्यूशन फीस आपके माफ़ हो जाते हैं। मतलब बड़ा कमाल का ये फंडा है अगर देखो। और ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप छोटे कॉलेज की चॉइस करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है उसमें आपको TFW का सीट मिलने के। और कैसे क्या कहानी होता है मैं आपको गाइड करूँगा, आप मुझे देख लेना, ट्राई करना कॉल लगाने के, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं, मैं पिक नहीं कर पाता हूँ। तो आप क्या को कोशिश क्या करना, आप व्हाट्सअप पे एक बार में पूरी जो क्यूरी है वो पूरे नोट कर लेना, हाई हेलो करके मत छोड़ना, और मैं उसका रिप्लाई जैसे टाइम के हिसाब से या इंस्टाग्राम पर जैसे मैं देते आया हूँ मैं ऐसे रिप्लाई करता रहूँगा। दोस्तों TFW के बाद क्या होता है कि 2 राउंड होते हैं JEE, एक राउंड होते हैं JEE के जो जहाँ
सिर्फ JEE जेई मेंस अगर आपने दिया है तो आपको ज़्यादा मौका मिलता है कॉलेज चॉइस करने के। तो पहला ऑप्शन तो क्या होगा, पहला राउंड होगा JEE वालों के लिए। दूसरा जो राउंड होगा वो राउंड होगा JEE और 12वीं बेस वाले के, मतलब दोनों के लिए। मतलब अगर मान लो मेन कैंप, अगर मान लो फर्स्ट काउंसलिंग में अगर कुछ सीट खाली रह जाती हैं जिस कॉलेज की भी, उसके लिए फिर से एक राउंड होता है। वो राउंड होता है जिसमें कि JEE वाले और +2 वाले दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अगर JEE में आपका 10 परसेंटाइल भी है, ओनली 10 परसेंटाइल या 2 परसेंटाइल या 5 परसेंटाइल, फिर भी आप क्या है 12वीं वाले के 95% वाले बच्चों से पहले आपको सीट दिया जाएगा। मतलब अब आपको अगर मार्क्स कम आए तो छुपाना नहीं है, बिल्कुल दिखाना है आपको, ठीक है। तो वो सेकंड राउंड होंगे, सेकंड राउंड पर खाली बचता है तो CLC राउंड होता है। दोस्तों ये प्रोसेस कैसे होता है, प्रोसेस में क्या होता है कि एक्चुअली क्या है कि DTE.MP.online.gov.in ये जो पोर्टल है, ये लिंक है, बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से चेक कर लेना। जैसे ही टाइम आएंगे, मैं बिल्कुल टाइम आते ही कैसे क्या प्रोसेस है और कैसे क्या कहानी होने वाली है, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चूँकि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है ये आगे इन फ्यूचर में जब काउंसलिंग की बात आएगी। दोस्तों फार्मेसी के हो, MBA के हो या BTech के हो या जितने भी कोर्सेज वगैरह होते हैं यहाँ पे, हर कोर्स के लिए क्या है कि काउंसलिंग के द्वारा ही अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको क्या है बेस्ट कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपका फ्यूचर, आपके मार्क्स, आपका सर्टिफिकेट, और क्या काउंसलिंग कोई और क्यों करे। आप जहाँ आपको भरोसा हो रहा है, जहाँ लगता है कि हाँ कोई अपना वाला है, वहीं पे आप शेयर करो अपना डॉक्यूमेंट, है ना। या अगर आप फिक्स कर चुके हो कि नहीं मुझे यही कॉलेज लेना है, तो फिर तो आपको कॉलेज चॉइस करने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि फ़ीस कम करने की बात आएगी तो आप बिल्कुल कॉल लगा सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि फ़ीस वहाँ पे कम करा दिया जाए। दोस्तों क्या होता है कि जैसे पहला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, आपको 430 रुपये लगते हैं जब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है। आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया उस डॉक्यूमेंट के साथ में, जिसमें 12वीं और 10वीं का मार्कशीट। और एक बात और, आधार कार्ड से अगर आपके नंबर लिंक नहीं है तो बिल्कुल आप लिंक करा लो, चूँकि बहुत ही आपको काम आने वाला है, आगे ज़रूरत होगी इसकी, है ना। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मूल्यांकन के लिए, उसमें क्या होता है कि एक टाइम दिया जाता है कि उस टाइम के बीच में आप क्या करो, डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई करा लो नियरेस्ट जो भी सेंटर है। अगर आप बाहर से हैं तो फिर भी आपके नियरेस्ट जो भी होंगे। हालांकि लास्ट ईयर की बात हम लोग करेंगे तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि लास्ट ईयर मतलब बिल्कुल फ्रेश कॉपी, स्कैन कॉपी आप को पोर्टल पे अपलोड करना था और वेरिफिकेशन वहाँ से हो जा रहा था। मतलब स्टूडेंट को आने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हो सकता है कोविड इस बार भी इस टाइप से ही कुछ कहानी रहा तो सेम प्रोसेस के साथ में ये कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो जैसे पहले होते आया है कि आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप करंट वाले हो तो बिल्कुल आपको पता है TC और माइग्रेशन तो ज़रूरी होता ही है। अगर यूपी से हो तो माइग्रेशन आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन बिहार से या MP से या और भी कहीं से होता है, हर जगह माइग्रेशन मिलता है। तो माइग्रेशन भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको कॉलेज में उसके ओरिजिनल कॉपी जमा करना होता है और TC के भी साथ में, ठीक है। ये भी आप तैयार रहना है इसके लिए भी। आगे अगर अब नेक्स्ट बात करें अपन रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस क्या होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन कराते हैं फिर चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाता है। चॉइस फिलिंग में क्या होता है, आपको जो कॉलेज चाहिए, आपको आपके मार्क्स पे कौन कौन से कॉलेज आपको मिलने वाला है ना, वहाँ पे चॉइस करने होते हैं। हालांकि क्या है कि दोस्तों थोड़ा सा इतना आसान नहीं होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल लगा लेना, मैं ट्राई करूँगा। हाँ ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि चॉइस फिलिंग के बाद आपको क्या होता है, अलॉटमेंट की बात आ जाती है कि मतलब आपको आपके पोर्टल में जो लॉगिन करते हैं DTEMP.gov.in पे, तो वहाँ पे जा करके क्या होता है कि आपके अकाउंट में दिखाता है कि आपको कौन से कॉलेज अलॉट हुआ है। तो उसमें सेकंड क्या है, स्लाइड का, ब्रांच स्लाइड का, इंटरनल स्लाइड का ऑप्शन आता है। मतलब कि अगर आप उस ब्रांच से संतुष्ट नहीं है तो आप क्या है कि एक अपग्रेड कर सकते हैं। तो जो उससे जस्ट ऊपर वाला जो चॉइस होगा आपका, उस चॉइस को देखा जाएगा कि अगर हो सकता है जिस कॉलेज में, जैसे JSC जबलपुर को या LNCT भोपाल को आपने चॉइस करा है और अब आपने चॉइस करा था CS को, मिल गया आपको IT, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे IT को स्लाइड करेंगे। मतलब उसमें अपग्रेड का ऑप्शन आप अगर देते हैं उसे, तो एक पैरान ऊपर कोर्स पहले वो सर्च होगा कि हाँ CS मिल पा रहा है कि नहीं। यहाँ पे अगर CS में कोई बच्चा ऐसा होगा जो छोड़ दे या रिपोर्ट ना किया हो, तो वहाँ पे आपके ब्रांच ऊपर खसक जाएंगे। मतलब वहाँ पे एक ऑप्शन अच्छा सा बन जाता है। तो दोस्तों क्या है, चॉइस फिलिंग में बिल्कुल ध्यान रखना कि कोई भी बड़ा कॉलेज अगर आपको लेना हो तो बिल्कुल कोई ना कोई ऐसा ब्रांच है कि उसमें फंसा देना जिससे कि आपको अपग्रेड करने में सुविधा हो। हालांकि ये कहना बड़ा आसान है, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं आप मैसेज करना या जो भी हो, मैं सपोर्ट दूंगा आपको। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, रिपोर्टिंग के लिए आपको आना पड़ता है, जिसमें कि कॉलेज में फ़ीस जमा करने होते हैं या डॉक्यूमेंटेशन की जो बात आती है, TC माइग्रेशन की मैंने जो बताया, वो आपको जमा करने पड़ते हैं। तो ऐसे करके काउंसलिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। दोस्तों क्या है कि मैं वीडियो बहुत लंबा रखना नहीं चाह रहा हूँ, तो बिल्कुल आप अगर कुछ रह जा रहा हो या कुछ ऐसे कुछ मिस्टेक हो रहे हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट से आप सजेस्ट कर देना, या कुछ पूछना हो तो भी कमेंट से पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही जुड़े रहे और ऐसे ही कॉल करते रहें और ऐसे ही शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।